कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी गणित 10 का प्रश्नावली 2.1। इससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं पहले अध्याय का प्ले लिस्ट में उससे जो भी वीडियो बना हुआ है उसका हम लिंक दिए हुए हैं और स्टेप बाई स्टेप उसमें जा करके रखा गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा तो जा करके देख लीजिएगा। यहाँ पे हम अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.2 का हल करेंगे। इससे पहले हमने 2.1 को एक सेपरेट वीडियो बना करके उसमें सभी प्रश्नों को हल किया है, जिसका कि लिंक हम इस वीडियो में दे दे हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्नावली 2.2 का, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए प्रश्न कर रहे हैं कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के सुने ज्ञात कीजिए और सुनेकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिएगा यहाँ पे द्विघात बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। करें कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें और फिर शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम शून्य ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले प्रश्न को थोड़ा सा बड़े रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न है x स्क्वायर माइनस 2x से माइनस 8 द्विघात बहुपद है, ठीक है। और देखिएगा द्विघात बहुपद में यहाँ पे जो चर दिया हुआ है x से, उसका जो मान निकलेगा वही शून्य कहलाता है। अगर यहीं पे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर हम 0 कर दें तो वो क्या हो जाएगा, आपका समीकरण हो जाएगा। और समीकरण में जो चर का मान निकलता है उसको हम लोग मूल कहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, शून्य ज्ञात करना है। यानी कि वैसा मान जिसको अगर द्विघात बहुपद में रखा जाए तो उसको क्या करते हैं, शून्य करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टू लास्ट पे इसको करते हैं, पद पद तोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, x स्क्वायर हो गया। फर्स्ट टू लास्ट क्या होगा, x स्क्वायर में यदि माइनस 8 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस 8x स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस 2x को ऐसे दो बराबर भागों में तोड़ना है कि यदि इसका हम योग करते हैं तो माइनस 2x के बराबर आएगा। लेकिन जब उन्हीं दोनों खंडों का हम गुणा करते हैं तो फर्स्ट इंटू लास्ट के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, यानी कि माइनस 8x स्क्वायर आना चाहिए। अब देखिएगा तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, 4x लिख लिए और प्लस में क्या होगा 2x और माइनस क्या हो जाएगा 8। 4x को लिखे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर हम 4 में माइनस 4x में से 2x यहाँ पर माइनस करते हैं तो क्या होगा, माइनस 2x बचेगा। और इन्हीं दोनों खंडों का अगर गुणा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4x हो गया और प्लस में क्या है 2x। अगर दोनों खंडों का हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करेंगे गुणा। क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं। 2x का तो क्या हो जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर होगा, जो फर्स्ट इंटू लास्ट के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ऐसे ही क्या निकलता है, मध्य पद को तोड़ा जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या करते हैं, अब कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, यहाँ पे कॉमन लेकर के हम इसका मूल्य ज्ञात करेंगे। देखिएगा इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वह होगा आपका, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, x होगा, x इंटू क्या होगा, x माइनस 4 और यहाँ पे प्लस। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तो इन दोनों में हम कॉमन लिख सकते हैं 2। x हो गया यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 4। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों अगर एक समान है तो कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है हमारा सही आ रहा है, नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। यहाँ पे सही है हमारा, तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 4, दोनों में हमने कॉमन ले लिया। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x बच रहा है और यहाँ पे 2, तो 1 और क्या हो गया, 1 2 हो गया। अब इन्हीं को क्या करेंगे, हमें शून्य ज्ञात करना है। तो जो यहाँ पे दो गुणनखंड निकल के आया इसको हम शून्य के बराबर करेंगे, यानी कि x माइनस 4 बराबर 0 हो गया। तो x बराबर क्या होगा, यहाँ पे प्लस 4 होगा, x बराबर क्या होगा, प्लस 4। और पहला जो हमारा शून्य निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा। क्या बोलेंगे उसको, अल्फा बराबर निकल के आ गया हमारा 4, ठीक है। दूसरा जो शून्य निकलेगा वो क्या होगा, बीटा हो गया, यानी कि x प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो गया, माइनस 2 हो गया। तो ये जो शून्य निकला हमारा बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस 2। अब करें कि शून्यकों के गुणांकों की सत्यता की क्या करें, जांच करें। तो जांच में देखते हैं, इसको लेकर चलते हैं हम जांच में। किसमें, इसको लेकर चले आए जांच में। और जांच में पहले क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का योग जो होता है माइनस बी बाई ए, उससे पहले याद करते हैं। देखेंगे यहाँ पे शून्यकों का
योग, ठीक है, योग से पहले याद कर रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा, और क्या होता है ये c बाई ए होता है। c बाई क्या होता है ए। समीकरण से यहाँ पे पहले ए बी सी लेते हैं। बहुपद में जो एक्स स्क्वायर का साथ जो गुणा में होता है वह क्या होगा हमारा ए होगा। गुणा में क्या है, कुछ नहीं है तो एक है। एक्स के साथ जो गुणा में है वो क्या होता है बी होता है, दो है माइनस में तो माइनस होता है। और ऐसे ही जो अंक के रूप में होता है वह क्या होता है हमारा सी, यानी कि क्या हो गया -8 हो गया। अल्फा प्लस अल्फा का मान है, बीटा का मान है, सी का मान है और हमारे पास ए का मान है। रखते हैं अल्फा का मान क्या है 4, बीटा का मान क्या है -2 बराबर सी का मान कितना है, तो सी का मान है यहाँ पे -8, ठीक है। और यहाँ पे मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई ए होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। क्या होगा यहाँ पे -b बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है, ठीक है। तो b का मान कितना है, b हो गया हमारा -2 और a का मान कितना है, a का मान है 1, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4 में से क्या करेंगे 2 घटाएंगे तो 2 बच गया, और यहाँ पे क्या है 2 हमारा माइनस में निकला हुआ है, -b और मूल कितना है जो बीटा निकला हुआ है वह माइनस हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि 2 बराबर 2 आ गया, यानी कि क्या है यहाँ पे लिख देंगे कि सत्य है, ठीक है। इसी प्रकार क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा लेकर कर जाते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे मूलों का गुणनफल, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बाई ए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है 4 और बीटा का मान क्या है -2, c का मान कितना निकला हुआ है, तो c का मान यहाँ पे देख सकते हैं -8 निकला हुआ है, तो लिखेंगे हम -8 और a का मान क्या है 1 है, गुणा करेंगे 4 दूनी कितना हो जाएगा -8 और -8 बटा 1 यानी क्या होगा आपका -8, ठीक है। तो -8 बराबर -8 यानी कि ये भी क्या है आपका सत्य है। इस प्रकार हमने क्या किया शून्यांकों के गुणांकों का जांच कर लिया, जिसमें जांच में क्या है सत्य पाया गया, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न का क्या हुआ, दो जो शून्यक निकले हुए हैं, अल्फा का मान कितना है 4 और बीटा का मान कितना है -2। अब इसके बाद हम इसमें का दूसरा प्रश्न करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम क्लीन कर देते हैं और यहाँ पे क्लीन हो गया फाइनली ये, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या करें कि 4s² कितना 4s² माइनस से 4s प्लस 1, प्रश्न को लिख देते हैं बड़े रूप में 4s² माइनस कितना 4s प्लस 1। यहाँ पे पहले से ही हम क्या करते हैं a b और c लिख देते हैं, ठीक है। a का मान क्या होगा जो चर के साथ गुणांक में होगा, यानी कि a का मान हो जाएगा यहाँ पे 4, b का मान क्या होगा -4, b का मान कितना होगा -4 और c का मान क्या होगा 1। अब यहाँ पे क्या करते हैं जो समीकरण दिया हुआ है उसका हम मध्य पद तोड़ेंगे 4s² और यहाँ पे क्या है 4s प्लस 1, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, यानी कि 4s² में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना होगा 4s² होगा। मध्य पद यानी कि जब 4s को 2 बराबर भाग में तोड़ेंगे, ठीक है, तो 2 बराबर भाग में तोड़ेंगे तो क्या होगा 2s प्लस 2s, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा माइनस में होगा आपका 4s। देखिएगा इसका गुणनफल कैसे 4s² माइनस कितना 2s, अब फिर माइनस कितना 2s प्लस 1, कमन क्या होगा इसमें, तो कमन हम ले लेंगे 2s, यहाँ पे क्या बचेगा 2s और माइनस में क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 2s हमने क्या किया है कमन के रूप में बाहर ले लिया है, ठीक है। 2s हमने कमन के रूप में बाहर ले लिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है। तो 2s हो गया, ये भी क्या होगा -1, दोनों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्या है समान है, यानी कहीं ना कहीं हमारा प्रोसेस क्या है एकदम सही है। अब यहाँ पे देखिएगा 2s - 1 इंटू में और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2s - 1। अब क्या करेंगे इन्हीं दोनों खंडों का मान हम शून्य के बराबर करेंगे, तभी हमारा शून्य प्राप्त होगा, यानी कि 2s - 1 बराबर 0 हो गया, यानी कि 2s बराबर क्या हो गया 1। इसलिए यहाँ पे इस बराबर क्या लिख सकते हैं 1/2, दूसरा मूल्य यहाँ पे क्या कर देते हैं
2s माइनस 1 बराबर क्या होगा 0, यानी कि 2s बराबर क्या होगा माइनस 1 के बराबर जाके क्या होगा प्लस 1। तो s बराबर यहाँ पे क्या निकल के आया, s बराबर हमारा निकल के आएगा 1/2। यहाँ पे देखिएगा दोनों जो शून्य है वो क्या हो रहा है समान आ रहा है। इसमें एक मान लेंगे हम अल्फा और एक में क्या मान लेंगे बीटा मान लेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं अल्फा बराबर कितना 1/2 और बीटा बराबर भी क्या होता है 1/2। शून्य निकल गया हमारा। अब क्या करेंगे शून्यकों की गुणांकों का हम जांच करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे जांच बनाते हैं इसको, कहा गया है ये आ गया जांच में। और जांच में क्या लिखेंगे शून्यकों का योग। पहले क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग करेंगे। और योग बराबर क्या होता है माइनस से b बाई ए, माइनस b बाई क्या होगा a। यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई, ये पिछला बार मिस्टेक हो गया था c बाई हो गया था, ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो अल्फा का मान कितना है 1/2 और बीटा का मान कितना है 1/2 है, ठीक है। ABC हमने यहाँ पे लिखा हुआ है तो माइनस b करेंगे। पहले हम लिख दिए माइनस b यहाँ पे सूत्र वाला, और फिर b का मान कितना है माइनस में 4 है तो यहाँ पे क्या लिख दिए -4। a का मान कितना है तो a का मान यहाँ पे देख सकते हैं आप 4 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। अब देखिएगा 1/2 और 1/2 को जो हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 होगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया हमारा 1, ठीक है। छोटा प्रोसेस आप लोग कर सकते हैं, दोनों का योग क्या होगा 1 के बराबर होगा। माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया और बटा में क्या है 4 यानी कि 4/4। तो यही कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर 1। यानी क्या है दोनों तरफ मान समान आ रहा है, यानी कि जो शून्यकों का जो योग निकला है और जो हम जांच किए वो बिल्कुल क्या है सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया यहाँ पे सत्य, ठीक है। अब क्या करेंगे हम एक जांच इसमें और है शून्यकों का गुणनफल, तो लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, स्पेस कम पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आप लोग क्या कीजिएगा जांच कर लीजिएगा शून्यकों का योग का। अब यहाँ पे लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बाई ए। c बाई कितना a, अल्फा इंटू बीटा करते हैं। अल्फा का मान कितना है 1/2 और बीटा का मान क्या है 1/2। c का मान हमारा कितना है तो c का मान है 1। a का मान कितना है आप ये देख सकते हैं, a का मान है हमारा 4। अब 1/2 और 1/2 जब गुणा हो तो क्या होगा ये हो जाएगा हमारा 1/4 और बराबर में क्या है ऑलरेडी आपका 1/4 है। यानी कि इसका भी जब हम सत्यता की जांच किए तो ये भी क्या होगा सही पाया गया। इस प्रकार हमने क्या किया, ठीक है, इसको भी जांच के द्वारा सत्य पाया, ठीक है। तो दोनों प्रश्नों को क्या कीजिए पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न आसानी से हल कर लीजिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस बाद सर फिर तीसरे प्रश्न कर देते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं और ये हो गया हमारा क्लीन, क्या हो गया वाला क्लीन हो गया। तीसरा प्रश्न कर रहा है 6x² माइनस 3x माइनस से 7x। पहले थोड़ा सा यहाँ पे इस प्रश्न को क्या करेंगे हम 3 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है 6x² माइनस 3 और माइनस क्या है 7x है। पहले इसको हम द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में लिख लेते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ध्यान से देखिएगा। व्यापक रूप होगा आपका ax² प्लस bx प्लस कितना c, ठीक है। तो यहाँ पे ax² के रूप में तो है 6x² यानी कि क्या है ax² के रूप में यहाँ पे है। उसके बाद क्या करेंगे हम bx लिखेंगे यानी कि 7x और फिर क्या लिखेंगे c यानी कि -3 लिखेंगे। अब क्या हो गया है द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में इसको लिख दिया गया। a का मान लिख लेते हैं, a बराबर क्या होगा 6, b बराबर क्या होगा -7 और c बराबर क्या होगा -3, ठीक है। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट में क्या करेंगे हम तोड़ेंगे यानी कि 6x² माइनस 7x माइनस 3 फर्स्ट इंटू लास्ट में 6x² में 3 से गुणा करने कितना होगा 18x² और 7x को ऐसे दो बराबर भाग में तोड़ेंगे क्या हो 18x² माइनस में आना चाहिए। तो 6x² हो गया। यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम 9x में से जब हम 2x घटाएंगे
तो क्या बचेगा हमारा 7 बच गया, यानी कि योग जब किए तो कितना आया, बीच वाले के बराबर। और इन्हीं का जब हम गुणा करेंगे -9x का और 2x का, तो इनका गुणनफल क्या होगा, 18x² माइनस में आएगा, यानी कि फर्स्ट टू लास्ट के गुणनफल क्या होगा, बराबर होगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, तो 3x कॉमन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा 3 प्लस यहाँ पे क्या होगा 1 कॉमन होगा, तो 2x का माइनस क्या हो गया आपका 3। दोनों समान है, यानी कि प्रोसेस क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ले लेंगे हम 2x माइनस 3, और फिर यहाँ पे क्या होगा 3x प्लस 1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे, किसके बराबर, शून्य के बराबर, ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। और पहला क्या है हमारा 2x माइनस 3 बराबर क्या करेंगे, इसको 0, शून्य के निकालना है, क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे। तो 2x बराबर क्या होगा, माइनस में 3 है तो बराबर का क्या होगा, प्लस में 3 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3/2। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पहला जो हमारा शून्य निकलेगा उसको कहेंगे अल्फा, यानी कि अल्फा का मान कितना निकल के आएगा, 3/2 निकल के आएगा, कितना आ गया 3/2। दूसरा मान कैसे निकलेगा, 3x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि 3x बराबर क्या होगा -1, प्लस में क्या है यहाँ पे 1 है, तो बराबर का क्या होगा -1 होगा। तो फिर x बराबर कितना हो जाएगा 1/3, 3 किसमें है, गुणा में है, बराबर का क्या होगा भाग में। और ये जो मान निकलेगा यही मान किसका होगा, बीटा का -1/3। अब हमें क्या करना है, शून्यकों का गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। जांच में पहले क्या लिखते हैं, आप लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का योग बराबर, तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, -b/ कितना a। अब अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान तो हम निकाले हैं, और यही पे है आपका 3/2 प्लस बीटा का मान क्या है -1/3 है, बराबर माइनस b/a, b का मान कितना है -7, तो यहाँ पर -7 रख दिए, और a का मान कितना है 6 है, तो a का मान यहाँ पे हम 6 रख दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3/2 हो गया, और माइनस में क्या होगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो माइनस में हो जाएगा हमारा 1/3, बराबर क्या हो जाएगा 7, और फिर बटा में क्या होगा, बटा में हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6 लघुत्तम लेंगे, कितना होगा यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 बार में लेंगे 3 कितना हो गया 9 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा 3 दूनी 6, भाग कितना बार में लग रहा है 2 बार में, यानी कि 1 में 2 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो गया हमारा 2 हो गया। अब बराबर 7 बटा कितना 7 बटा हो जाएगा हमारा 6। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यही क्या होगा आपका 9 में से 2 जब घटाएंगे ना तो बचेगा कितना, यहाँ पे बच जाएगा हमारा 7, और बटा पे क्या हो जाएगा 6, और बराबर क्या हो जाएगा फिर 7/6, यानी क्या जो जांच की है हम उस जांच में क्या है यह सत्य पाया गया, ठीक है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया -b/a, यानी कि जांच क्या है सत्य है। अब इसके बाद से गुणनफल पर ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको चेंज कर लें, स्क्रीनशॉट पर ले लीजिएगा। कोई बात नहीं है, मूल को किसी लिख दिया जाएगा। यहाँ पे जो अल्फा का मान था, अल्फा बराबर कितना था 3/2, और बीटा का मान यहाँ पे आ रही है, बीटा बराबर क्या है -1/3। लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, कितना होता है c/a। अल्फा का मान कितना है 3/2, और बीटा का मान कितना है -1/3, -1 क्या है 3 है, और c का मान, तो c का मान की यहाँ पे निकला हुआ है, c का मान यहाँ पे आया है हमारा कितना c/a, c का मान है -3, और a का मान कितना है, a का मान है यहाँ पे हमारा 6, तो 3 से 3 कटेगा ये, ठीक है, और 3 दूनी 3 कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया,
यानी कि माइनस में 1/2 और बराबर फिर क्या आ गया आपका माइनस में 1/2, यानी कि ये भी जांच क्या है एकदम सत्य पाया गया। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न को क्या किया हमने, पहले इसको गुणनखंड करके पहले इसका हमने शून्य ज्ञात किया और फिर शून्यकों को सत्यता की जांच करके हमने क्या किया, मूलक शून्यकों का योग और गुणनफल से इसकी सत्यता की जांच भी कर दी। अब इसके बाद सब तीसरे प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न देखिएगा थोड़ा सा अलग है, और पांचवा प्रश्न तो ये 2023 से पूछा हुआ था फाइनल बोर्ड के एग्जाम में, यहाँ पर पूछा हुआ था। और यहाँ से मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कहीं ना कहीं लगभग 10 नंबर का आपका फाइनल बोर्ड के एग्जाम में आएगा। और इसको अगर आप जांचना चाहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही है कि गलत है, तो हमारे ख्याल से जून या जुलाई माह में होगा आपका बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक का पहला जो एग्जाम होता है, उसमें देखिएगा यहाँ से प्रश्न कितने आते हैं। फिर आपका जो ये क्या था 3 माही एग्जाम होगा, फिर 6 माही एग्जाम यानी कि लगभग 8वें या 9वें माह में होगा, और फिर उसके बाद से एक एग्जाम और होगा, उसके बाद सबका फाइनल बोर्ड का एग्जाम होगा। तो इन एग्जाम में आप देख सकते हैं कि प्रश्न इसमें से कितना आएगा। ठीक है, इसलिए इसमें जो भी प्रश्न है उसका आप बेहतर तरीके से हल कीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद से तीसरे प्रश्न को देखेंगे, चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न देखिए क्या है कि 4u² प्लस 8u। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा प्रश्न क्या है, यहाँ पे अलग हो रहा है। 4 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे क्या है 4u² प्लस कितना 8u। इसको हल करते हैं। पहले इसका हम ABC लिख लेंगे कि A का मान क्या है, B का मान है क्या है और C का मान क्या है। तो A बराबर क्या है, चर के जो गुणांक के साथ जो होता है, तो 4 हो गया चर के गुणांक के साथ। B का हो गया यहाँ पे bx, तो B का मान कितना हो गया 8, और C यहाँ पे है ही नहीं, तो C का मान क्या होगा 0 होगा। यहाँ पे देना पड़ेगा क्योंकि इसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे, जांच में करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4u² प्लस क्या है 8u। 4 हम कमन ले लिए, कितना बच गया 4u कमन लेंगे। 4u इंटू क्या होगा u प्लस से 4 दुनिया 2 हो गया। यहाँ पे देखिएगा फिर गुणा करेंगे कैसे। 4u में u से यानी कि 4u² हो गया, और 4u में 2 से यानी कि 4 दूनी कितना हो गया 8u हो गया। अब यहाँ पे 2 गुणांक हमारा निकल गया है, यानी कि इस 4u को क्या करेंगे हम 0 के बराबर करेंगे। तो u बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 बटा कितना होगा 4, यानी कि u का मान कितना निकल गया 0। यही हो गया हमारा अल्फा का मान कितना निकल गया है 0 आ गया। बीटा के मान के लिए क्या करेंगे u प्लस 2 बराबर 0 के बराबर करेंगे। 0 निकालना नहीं कि 0 के बराबर, तो u बराबर क्या होगा -2, यानी कि यही हमारा बीटा का जो मान निकल गया है वो कितना आया 2 निकल के आया माइनस में। अब इसका हम जांच कर लेते हैं। ठीक है, जांच इसका क्या होगा, तो लिखते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान यहाँ पे निकला हुआ है और बीटा का मान भी निकला हुआ है, तो क्या लिखेंगे दोनों को जोड़ देंगे। अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान क्या है, और बीटा का मान है हमारा -b बराबर -b। b का मान क्या है, तो b का मान यहाँ पे 8 निकला हुआ है, और फिर क्या है c का मान b/a। a का मान क्या है, a का मान यहाँ पे देख सकते हैं, a का मान है हमारा 4। a का मान क्या है 4 है। थोड़ा सा मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, अच्छा यहाँ पे माइनस सही, यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा -2 हो गया और ये कटाएंगे तो हमारा 2 हो गया, यानी क्या आ गया यहाँ पे -2। तो -2 बराबर क्या हो गया -2, यानी कि शून्यकों की गुणांकों की जो सत्यता की जांच है उसको हमने क्या किया शून्यकों को योग से ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल से इसका ज्ञात करेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे लिख देंगे सत्य है। ठीक है, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान क्या है 0 निकला है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, और बीटा का मान क्या है -2। माइनस यहाँ पे 2 करेंगे, और फिर c का मान क्या है, तो c का मान यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो क्या माने हम 0 माने हैं, तो 0 यहाँ पे रखेंगे ना। और a का फिर मान क्या है, a का मान है यहाँ पे 4। तो -2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो गया,
और किसी भी संख्या में जब हम किसी संख्या से भाग दें, जब जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे तो मान क्या निकलेगा, शून्य निकलेगा, यानी कि शून्य के बराबर शून्य आएगा, यानी कि ये भी आपका क्या है, सत्य है। इस प्रकार हमने क्या किया, शून्यकों की योग और शून्यकों के गुणनफल से इसकी सत्यता की जांच कर ली। अब इसके बाद सब पांचवें प्रश्न को देखेंगे, और पांचवा प्रश्न में क्या है, बिल्कुल इन जो चार प्रश्नों को हमने हल किया है उससे बिल्कुल यह अलग है। ध्यान दीजिए इस पे, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे कुछ न कुछ प्रत्येक प्रश्न में बच्चों को सीखने के लिए मिलेगा। आप लोग इसको आसानी से हल कीजिएगा, अगर नहीं समझ आए तो फिर से एक बार इस वीडियो को देखिएगा, आप लोग प्रश्न को हल कर सकते हैं। आपसे बिल्कुल ये बनना चाहिए क्योंकि आप ही की क्लास का है, किसी दूसरे क्लास का तो है नहीं। पांचवा प्रश्न ध्यान दीजिएगा, करें कि टी स्क्वायर माइनस 15 बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसका अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है, यानी कि इसका शून्यक हमें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, तो करेंगे क्या, टी स्क्वायर माइनस 15, अब इसको हम डायरेक्ट बराबर क्या लिखते हैं, शून्य लिखते हैं। ठीक है, तो टी बराबर क्या होगा, टी स्क्वायर बराबर यह 15 हो गया। अब देखिएगा इधर स्क्वायर खत्म होगा तो उधर क्या होगा, 15 रूट में जाएगा, यानी कि रूट में कितना आ गया, 15 आ गया। अब यहाँ पे रूट में जब 15 आएगा तो रूट से बाहर कैसे निकलेगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस आपका रूट में कितना, 15। ठीक है, क्योंकि रूट में से जो संख्या निकलती है तो पूर्णांक संख्या निकलती है, और पूर्णांक संख्या क्या होता है, धनात्मक या ऋणात्मक दोनों रूपों में लिखा जाता है। पहले अध्याय के हमने बेसिक वीडियो में इस बात को बताया था। तो यहीं पे हमारा एक जो मूल निकल के होगा वो क्या हो जाएगा, रूट में 15, यानी कि अल्फा का मान रूट में क्या हो गया, 15, और बीटा का मान क्या हो जाएगा, माइनस से रूट 15, कितना हो जाएगा, माइनस रूट 15। अल्फा और बीटा का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, हम शून्यकों के गुणांकों की सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच। अब यहाँ पे लिखते हैं जांच, लेबोरेटरी में इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद से लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर, पहले योग से शुरू करते हैं, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, यहाँ पे होता है माइनस बी बाई ए, और ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बाई ए। जांच में लेकर चलना है, अभी पेशेंट के रूप में आपका अल्फा और बीटा है, इसको रखते हैं। तो अल्फा का मान कितना है, प्लस में रूट 15, और बीटा का मान कितना है, माइनस में रूट 15, माइनस बी। बी का मान यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पे क्या होगा आपका, ए बराबर हो जाएगा आपका 1, टी स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है, 1 है, और ये जो आपका माइनस में 15 दिया हुआ है तो bx तो है ही नहीं, यहाँ पे c के रूप में क्या है आपका माइनस 15, और bx ये बहुपद में है ही नहीं, तो b का मान क्या होगा हमारा 0 होगा। ए बी सी हमने मान निकाल लिया। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या है, व्यापक रूप में अगर देखा जाए तो सिर्फ यहाँ पे a x स्क्वायर है, bx नहीं, सिर्फ क्या है, c है। तो a x स्क्वायर के साथ, यानी कि चर के स्क्वायर के साथ जो गुणा होता है वो क्या होता है, ये होता है, यानी कि चर के साथ जो गुणा होता है वो b होता है, तो b नहीं है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, b का मान हम शून्य मान लेंगे, और c क्या है, माइनस 15 है। अब देखिए तो माइनस b क्या है, यहाँ पे b का मान यहाँ पे 0 है, आप देख सकते हैं, और a का मान क्या है, a का मान 1 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रूट में प्लस 15 और फिर कितना, रूट में माइनस 15, तो प्लस माइनस क्या होगा, किसी भी संख्या में से अगर हम उसी संख्या को घटाएंगे तो मान हमारा 0 निकलेगा, तो ये हमारा 0 हो गया। और 0 में किसी भी संख्या से अगर भाग देते हैं तो फिर मान क्या होगा, हमारा 0 होगा, यानी कि 0 बराबर क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, सत्यता की जांच कर ली, और जांच में क्या है, बिल्कुल सत्य पाया। और दोनों तरफ अगर कोई भी अंक समान आता है तो आपका जांच क्या है, सही है। अगर माइनस से भी इधर उधर आता है तो कहीं ना कहीं जांच आपका क्या है, गड़बड़ है। ठीक है, योग से जांच हो गया। अब यहाँ पे हम गुणनफल से जांच करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे मूलों का, नहीं मूल नहीं है, इसमें आएगा शून्यक। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बाई ए होता है। तो अल्फा का मान किधर है,
रूट में है आपका 15 और बीटा का मान क्या है -15 है। ठीक है, सी बाई ए, सी का मान क्या है, सी का मान है -15, तो यहाँ पे -15 कर दिए और सी बाई ए का मान कितना है, तो ए का मान यहाँ पे देख सकते हैं 1 हमने कर दिया। अब देखिएगा रूट 15 में रूट 15 से क्या होगा, गुणा होगा, तो रूट तो खत्म हो जाएगा और सिर्फ बचेगा क्या यहाँ पे, यानी कि 15 क्या होगा, रूट में से बाहर निकलेगा, 15 बाहर निकल गया, माइनस है तो माइनस लग गया। अब यहाँ पे क्या है -15/1, यानी कि ये भी क्या हो गया हमारा -15, तो ये भी क्या है, दोनों तरफ बराबर है, तो ये भी क्या है हमारा जांच में बिल्कुल सत्य पाया गया है। तो हमने क्या किया, आसानी से पांचवें प्रश्न का भी मूल ज्ञात किया और फिर मूलों का योग और गुणनफल से इसकी सत्यता की जांच भी कर ली। अब इसमें का अंतिम प्रश्न 6 नंबर देखेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और आसानी से इस प्रश्न को हल कीजिएगा, ठीक है, आसानी से प्रश्न हल होगा। अब अगर आप इसको यहाँ पे हल कर सकते हैं तो कहीं पे भी अगर एग्जाम में इसको पूछा जाएगा आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। अंतिम प्रश्न को देखिएगा, अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न कह रहा है कि 3x² -x -4 और इसका हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पहले इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पे हम तोड़ेंगे, ठीक है, और गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, इसका हल करके शून्य ज्ञात करेंगे। तो क्या हो गया 3x², यानी कि -x आना चाहिए जोड़ने घटाने पर, और फर्स्ट इंटू लास्ट का गुणनफल कितना आ रहा है, -12x² आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या लिख देते हैं 4x, और ये क्या हो जाएगा प्लस में 3x -4, 4x में से 3x घटाएंगे तो क्या आएगा, -2x आ गया, और -4x में जब 3x से गुणा करेंगे तो क्या होगा, शून्यकों का फर्स्ट इंटू लास्ट के गुणनफल क्या होगा, बराबर आएगा -12x²। अब इन दोनों में से क्या करेंगे, हम दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे x, बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पे 3x और यहाँ पे क्या बच गया 4, प्लस यहाँ पे क्या लेंगे हम, यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे भी क्या बच गया आपका 3x -4, ठीक है, दोनों समान है तो कहीं ना कहीं हमारा प्रोसेस सही है। अब यहाँ पे क्या होगा 3x -4 हमारा ये हो गया गुणनफल, और ये क्या हो जाएगा x + 1। अब इसी से क्या करेंगे, हम इसी को शून्य के बराबर करके मूलों का हम शून्यकों का मान ज्ञात करेंगे अल्फा बीटा, यानी कि 3x -4 = 0, शून्य के बराबर करेंगे, शून्य के निकलेगा, 3x बराबर क्या हो गया 4, इधर माइनस में हो जाएगा क्या हो गया प्लस में, यानी कि x बराबर क्या निकल गया आपका 4/3, x का मान कितना आ गया 4/3, यानी कि हमारा मान निकल के आ गया अल्फा का, अल्फा बराबर कितना आ गया 4/3 आ गया। बीटा का मान कैसे निकलेगा, x + 1 = 0, यानी कि x बराबर क्या आ गया -1, ठीक है, और यही हमारा बीटा का मान निकल जाएगा -1 नहीं सिर्फ का होगा -1 होगा। अब क्या करते हैं, इसको जांच में लेकर चलते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम जांच, और जांच किससे शुरू करेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग से। मूलों का योग बराबर क्या होता है -b/a, याद कर लीजिए एकदम, तो ताकि इसको रट जाइए, एग्जाम में आएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, अब माइनस क्या होगा b/a, अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान यहाँ पे देखेंगे हम 4 है हमारा 3, अब प्लस से बीटा का मान क्या है -1 बराबर -b, अब यहाँ पे ab का मान लिख देते हैं, a बराबर हो जाएगा 3 और b बराबर क्या होगा -1 और c बराबर क्या होगा 4, तो b का मान चाहिए ना, तो b का मान यहाँ पे लिखा हुआ है -1 और ये क्या है सूत्र वाला आपका माइनस हो गया, और a का मान कितना है, a का मान है हमारा 3, ये क्या हो जाएगा आपका 4/3 और -1, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस होगा लघु, अब यहाँ बराबर कर देते हैं, 1 क्या हो गया हमारा 3 माइनस क्या हो गया प्लस, अब 3 हमारा लघुत्तम हो गया, तो ये तो आसानी से 4 हो जाएगा, और इसमें से क्या होगा फिर 3, क्योंकि 3 बराबर भाग लेगा ना, तो 3 से अंश में गुणा भी होगा, ठीक है, तो 3 हो गया, बराबर क्या लिखेंगे 1/3, अब 4 में से 3 घट जाएगा तो क्या बचेगा, ये बच गया हमारा 1/3 और बराबर ये क्या हो गया आपका 1/3,
यानी कि जो शून्यकों का योग है उससे हमने जांच के, तो जांच क्या हो गया, बिल्कुल सत्य पा गया। 1/3 बराबर क्या हो गया आपका, 1/3 हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल से हम क्या करेंगे, गुणांकों की सत्यता की जांच करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही बेहतर तरीके से इसको बताया है। अब देखिएगा जांच में क्या लिखना है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। लिखेंगे यहां पे शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया हमारा अल्फा, और इंटू में क्या हो गया बीटा बराबर सी बाई क्या होता है, ए होता है। अल्फा का मान क्या निकल के आया है 4/3, और बीटा का मान क्या है -1 है। सी का मान कितना है देख सकते हैं यहाँ पे 4 है, और ए का मान क्या है, ए का मान है हमारा 4। ए का मान कितना है, ए का मान 3 है, तो लिखते हैं सी बाई ए, यहाँ पे होगा -4, तो क्या माइनस है ना, नीचे को थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी का मान हो गया हमारा -4 और बटा में क्या है 3 है। यहाँ पे देखिएगा 4/3 में माइनस से गुणा करना है, यानी कि -1 से। तो किसी भी संख्या में जो हम -1 से गुणा करेंगे ना तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस होगा तो माइनस, और माइनस होगा तो क्या होगा प्लस, यानी कि ये हो गया आपका निकल करके 4/3 बराबर कितना, -4/3, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया, 4/3 बराबर 4/3। इस प्रकार हमने क्या किया, सत्यता की यहाँ पे जांच कर दी, ठीक है। पहले प्रश्न में रोमन वाले 6 प्रश्न थे, जिसमें हमें क्या करना था, शून्यकों का शून्य ज्ञात करना था, और फिर शून्यकों को योग और गुणनफल से उनके गुणांकों की सत्यता की जांच करनी थी। बखूबी हमने क्या किया, इनमें सभी प्रश्नों को हल किया, और उसके शून्यकों का गुणनफल और योग से उनकी सत्यता की जांच भी की। आप इस प्रश्न को देखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा, आसानी से इस प्रश्न को हल कर पाइएगा, ठीक है। इसी तरीके के अन्य अगर आप प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के जितना भी उसमें वीडियो दिया हो आप देखिए, 10वीं क्लास के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, और एक बार आप उनसे जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।